कभी कतरा कभी समंदर बांट देता है। मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है, कभी कतरा कभी समंदर बांट देता है। मोहब्बत उसको हो जाए तो फिर महबूब की खातिर जमीनों आसमां का वो लंगर बांट देता है। मोहब्बत उसको हो जाए तो फिर महबूब की खातिर जमीनों आसमां का वो लंगर बांट देता है। अगर महफूज रखना चाहे दुश्मनों से अपने घर को, अबाबिलों के लश्कर में वो कंकर बांट देता है। अबाबिलों के लश्कर में वो कंकर बांट देता है। हजरात, बड़ी अच्छी तकरीर आप हजरात ने समाअत की। आप हजरात बैठे हुए हैं, या उलमाए किराम के चेहरे की जियारत कर रहे हैं, अपने नामाए अमाल में नेकियों का इजाफा कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दूं, शहनशाह तरन्नुम शायर इस्लाम हज़रत अकरम फैजी तशरीफ रखते हैं। इनकी नातिया शायरी आप हजरात को समाअत करनी है। और एक मेहमान मद्दाह रसूल मद्दाह खैरुल अनाम हज़रत मौलाना तबारक हुसैन तबारक, इनकी भी नातिया शायरी होगी, आप हजरात को समाअत करनी है। मगर मुझे उम्मीद है उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस सूफी बासफा हजरत अल्लामा सूफी जमाल अहमद साहब क़िबला की तकरीर आप हजरात को समाअत करनी है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अपनी मोहब्बत का जाल फैलाने में जो कामयाब है वो है शहनशाह तरन्नुम शायर आज़म हिंदुस्तान जनाबे अज़मत रज़ा भागलपुरी। मुझे लग रहा है कि अज़मत रज़ा भागलपुरी को सुने बगैर आप लोग नहीं जाइएगा। सही बोल रहा हूँ? अज़मत रज़ा भागलपुरी को सुने बगैर चले जाइएगा आप लोग, नहीं ना जाइएगा मेरे भाई। हाँ, आप लोग बैठे रहें, यकीनन आप उन्हें सुनेंगे, आपका दिल खुश होगा, आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी। मेरी माँ बहनें बैठी हुई है, मैं क्या कहूँ इनके हवाले से, मगर ये शेर कि दुरूदों का जो मदीने में तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। दुरूदों का जो मदीने में तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। और खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है, जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। आप हज़रात को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं ही शेर पढ़ूं और बीच बीच में रुक रुक करके मैं ही सुभान अल्लाह कहूं। ऐसा है क्या? आप लोग सुभान अल्लाह कहा कीजिए। ये कौम जब बोलती है तो बहुत ज्यादा बोलती है, चुप हो जाती है तो फिर बोलने का नाम तक नहीं लेती है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, आप बोले और आप सवाब की नीयत से बोले, अल्हम्दुलिल्लाह बोले। कोई बात आपको अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहा करें, है कि नहीं? वो खामोशी दिखाने की कोशिश ना करें। नौजवान जब ससुराल गया और ससुराल जाना था तो सास से मुलाकात हुई, तो सास से मुलाकात हुई, थोड़ी देर बैठा, कुछ नहीं बोला, खामोशी के साथ वापस आ गया। जब खामोशी के साथ वापस आ गया, सास ने संधन के पास फोन लगाया, कहा अजीब आपका बेटा है, थोड़ी देर पहले आया था, खामोशी के साथ चला गया, कुछ नहीं बोला। लड़के की माँ ने कहा समधन जी परेशान ना हो, दोबारा जाएगा तो मैं बेटे को समझा दूंगी। तो दोबारा जब ख्याल आया कि ससुराल चलना चाहिए, माँ से कहा अम्मी मैं ससुराल जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा तू पिछली बार गया था, तेरी सास शिकायत कर रही थी कि तू कम बोलता है। बेटे ने कहा हाँ अम्मी मैं कम बोलता हूँ। कहा इतना भी कम मत बोला कर के लोग शिकायत करने लगे। कहा कम से कम हाँ और ना में जवाब दे दिया कर। बेटा गया, इसलिए सोचा कि हमको हाँ और ना में जवाब देना है। जो ही पहुंचा सास दरवाजा खोलती है, कहा अस्सलामु अलैकुम। सास ने पूछ लिया घर में सब ठीक ठाक है? इसको पता था पहले हाँ बोलना है बाद में ना बोलना है। कहा घर में सब ठीक ठाक है। कहा मेरी बेटी जो तेरे निकाह में वो ठीक है? कहा ना, है कि नहीं? तो पूछ लिया क्या हुआ था? तबीयत खराब हो गई थी, बुखार आ गया था? कहा हाँ। तो कहा डॉक्टर को नहीं दिखाया, दवा नहीं दिलाया? कहा ना। सास को गुस्सा आया, गुस्से में आकर कहा क्या तुम मार ही के छोड़ोगे? कहा हाँ, है कि नहीं? मेरी माँ बहनें बैठी हैं, आप खामोशी के साथ बैठे, मोहब्बत के साथ बैठे। यकीनन आपको बार बार ये जलसे देखने का मौका, सुनने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए खामोशी के साथ बैठे। ये सास बहू का मामला ही तो अलग है। सास ने बहू से कहा बहू तुम मेरी कितनी इज्जत करती है? सास ने कहा बहू
अगर मैं चारपाई पर बैठ गई तब तुम कहाँ बैठोगी? कहा मैं कुर्सी पर बैठ जाऊंगी। सास ने कहा अगर कुर्सी में मैं बैठ गई तब तुम कहाँ बैठोगी? कहा मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी। सास ने कहा जमीन में मैं अगर बैठ गई तब तुम कहाँ बैठोगी? बहू ने कहा मैं जमीन में गड्ढा खोदूंगी, वहां बैठ जाऊंगी। सास ने कहा अगर गड्ढे में मैं बैठ गई तब तुम कहाँ बैठोगी? बहू ने कहा मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी। पूरा मजमा यहाँ से वहां तक कहिए सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद कीजिए, आवाज बुलंद, या रसूल अल्लाह। एक शेर सुनिए के दुरूदों का जो मदीने में तोहफा भेज देता है।